देखो, इंश्योरेंस चालू करेंगे। इंश्योरेंस का मतलब हुआ, सीधा सीधी बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में। इंश्योरेंस मतलब क्या चीज़ हुआ कि मान लो कोई अपकमिंग फ्यूचर रिस्क है, ठीक है, और उस बंदे के पास ना उतना हो सकता है कि फ्यूचर में वो फाइनेंशियल पोजीशन ना हो, वो फाइनेंशियल पोजीशन ना हो, तो वो क्या करता है ना, अपने आप को पहले से इंश्योर्ड कराता है। किससे? इंश्योरर से, या किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराता है कि भाई अगर उसको कुछ हो गया या उसके सामान को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। सपोज आप लोग एक बिल्डिंग बनाए, मान लीजिए कितने का, 1 करोड़ का, ठीक, 1 करोड़ लगा का अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, 1 करोड़ का अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, और वो 1 करोड़ का बिल्डिंग अगर मान लीजिए गलती से भूकंप आ गया या किसी कारणवश उसमें आग लग गया, गिर गया, तो आप एक चीज़ सोचिए, वो 1 करोड़ का बिल्डिंग बनाने के लिए आप लोन भी लिए होंगे, कहीं से पैसा भी अरेंज किए होंगे, क्या दोबारा पॉसिबल है? नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आप भाई लॉस में चले गए। तो कंपनियां क्या करती हैं, लोग क्या करते हैं, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर आदमी का किसी को कराना इंश्योरेंस की, हो सकता है फ्यूचर में निपट गया वो, ठीक है, भगवान उसको बोले बच्चा तू अच्छा लग रहा है, आ जा मेरे पास, वो चला गया, तो भाई उसके फैमिली को कौन देखेगा? कोई देखने के लिए नहीं। कमाने वाला मान लो अगर वही पर्सन है तो उसको देखने वाला कौन है? कोई नहीं। तो क्या कराता है? अपने आप का इंश्योरेंस कराता है। क्या कराता है? अपने आप का इंश्योरेंस कराता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होता है? इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो कि अपने आप को इंश्योर्ड कराया है किससे? एक कंपनी से या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरर से, कि भैया अगर फ्यूचर में अगर कुछ भी मेरे को हो जाता है तो उसका एक अमाउंट उनके परिवार वाले लोगों को मिल जाता है। ये अच्छा चीज़ है। चलिए, फ्री में कर देगा। एनजीओ तो चल नहीं रहा, एनजीओ तो चल नहीं रहा, ठीक। ये प्रॉमिस होता है किसके किसके बीच में? एक प्रॉमिस होता है किसके किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का क्या होता है? एक क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है। ये क्या होता है? प्रॉमिस होता है कि भैया अगर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी होता है, अगर आपके साथ कोई चीज अगर होता है तो उसका जो भी नुकसान होगा वो हम भरेंगे। कौन भरेंगे? इंश्योरर भरेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक। अब बुक में क्या, ये तो मैं बोल रहा हूँ, बुक क्या बोलता है अगर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक good the losses of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium, of a regular payment called premium, ठीक समझिएगा। इंश्योरर एक प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज हुआ जिसमें इंश्योर्ड क्या करता है ना भाई, कि वो अगर ये खर्चा उठा रहा है, अगर ये खर्चा ऐसे लिखते हैं ना, अगर ये खर्चा उठा रहा है, किसका? फ्यूचर, सही है, ठीक है। अगर ये खर्चा उठा रहा है किसका? फ्यूचर का। कोई भी खर्चा उठा रहा है रिस्क, फ्यूचर रिस्क का, तो भाई फ्री में तो करेगा नहीं। इंश्योर्ड क्या करता है ना, इंश्योर्ड क्या, शॉर्ट एकदम बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। इंश्योर्ड क्या करता है ना, इंश्योर्ड जो है वो एक अमाउंट उसको पेमेंट करता है कि भाई अब चाहो उसको इकट्ठा पेमेंट कर दो, लमसम मतलब इकट्ठा पेमेंट कर दो, या धीरे धीरे करके करो। तो उस पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पेमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। उस पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम। मतलब एक कंसिडरेशन हुआ, एक ये क्या हुआ? एक कंसिडरेशन हुआ। क्या हुआ? एक कंसिडरेशन हुआ। अच्छा भैया, आप ये भी बता दिए कि प्रीमियम क्या होता है और आप ये भी बता दिए कि फ्यूचर रिस्क क्या होता है। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, जहां पे दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? एक मॉनेटरी टर्म में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इंश्योरर जो हो गया या इंश्योरेंस कंपनी हो गया, मान लो इंश्योरर हो गया या इंश्योरेंस कंपनी, जो भाई प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में अगर कुछ भी होगा, फ्यूचर में अगर कुछ भी होगा तो उसका जवाबदारी कौन कर रखेगा? ये रखेगा। तो फ्री में तो नहीं रखेगा। तो ये बोला ठीक है, मैं आपको प्रीमियम में पैसा कुछ देता हूँ, अमाउंट, एक
एक लमसम उन लोग का अपना स्कीम रहता है, उस स्कीम के हिसाब से कितना % रिस्क उठाएंगे, इस केस में रिस्क उठाएंगे, वो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है। इसलिए कभी भी जब इंश्योरेंस परचेस करते हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, मरीज कोई भी इंश्योरेंस हो, तो एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना। कार इंश्योरेंस हो गया तो उसमें लिखा रहता है कि भाई कितना % वो रिस्क उठाता है, नहीं आंख बंद करके साइन कर दिए। ऐसा नहीं करना। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जितना दिमाग खोल के रहोगे, जितना एग्रीमेंट पढ़ोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो कंसिडरेशन मतलब हुआ कि भैया ये इसको क्या दे रहा है, रिटर्न में इधर से क्या जा रहा है, मनी जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, प्रीमियम के रूप में। और ये क्या कर रहा है, फ्यूचर रिस्क को क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्यूचर रिस्क को कवर कर रहा है। तो इधर से जा रहा है क्या चीज, फ्यूचर रिस्क को कवर किया किसका, इंश्योर्ड पर्सन का, और ये क्या दे रहा है, इसको पैसा दे रहा है। इंश्योरेंस प्रोसेस बस इतना ही है, इंश्योरेंस प्रोसेस बस इतना ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंश्योरर मतलब दिया हुआ है, इज द इंडिविजुअल और फर्म नोन एज द इंश्योरेंस कंपनी विच एग्रीज टू कंपनसेट द लॉस। देखो अभी यही चीज बोला, इसको हाईलाइट कर लेना। जिसके पास अगर मान लो ये सीबीएसई का क्लास है, जिसके पास है इसको हाईलाइट कर लेना। इट इज द इंडिविजुअल और फर्म नोन एज द इंश्योरेंस कंपनी, मैं बोला ना इंश्योरेंस कंपनी विच एग्रीज टू कंपनसेट द लॉसेज ऑफ इंश्योर्ड। कंपनसेट मतलब होता है कि भाई जो भी उसका नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना। कंपनसेट का मतलब है जो भी उसका नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना। समझ में आ रहा है अच्छे से। मतलब इंश्योरर एक वो पर्सन हुआ, इंश्योरर एक वो पर्सन हुआ, इसको मैं कंपनी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इंश्योरर एक वो पर्सन हुआ जो कि इंश्योरर एक वो पर्सन हुआ जो कि प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में कुछ भी अगर आपके साथ अगर लॉस हो रहा है तो उसका कंपनसेट कौन देगा, मैं दूंगा। कौन देगा, मैं दूंगा। समझ में आया, क्लियर। इसके बाद एक एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। इंश्योर्ड मतलब हुआ इज द इंडिविजुअल ऑफ फर्म हु गेट कंपनसेशन ऑफ लॉसेज। और इंश्योर्ड वो पर्सन है जो रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है किसको, कंपनसेट को। और ये कौन होता है भैया, जो पे करता है, किसको, किसको करता है, पे करता है, इंश्योर को। ये क्या करता है, पे करता है, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। पे करता है किसको, इंश्योर्ड को। तो ये रिस्क उठाने का प्रॉमिस किया किसके लिए, इसके लिए। और ये क्या किया, प्रीमियम दिया। और फ्यूचर में जो भी अगर बर्डन क्रिएट हो रहा है तो उसको ये उठाएगा, इसका कंपनसेशन कौन उठाएगा, ये उठाएगा। और इसका कोई भी लॉस होता है तो पेमेंट कौन करेगा, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और करते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। समझ में बहुत अच्छे से आएगा, इंश्योरेंस खत्म है इसके बाद। देखो ये समझना शांति से, एक कंपनी है ए और एक पर्सन है, मान लो। तुम लोग को क्या है कि कंपनी इकट्ठा समझाऊंगा ना तो क्या हो जाएगा कि फर्म टू फर्म रिलेशन समझो। पहले समझो कि एक्चुअल में इंश्योरेंस है क्या, ठीक है। एक पर्सन है कौन, बी। अब इसको क्या है ना, ये 2-3 चीज का चाह रहा है कि मैं इंश्योरेंस करा दूं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में क्या बोला, एक लाइफ इंश्योरेंस हुआ और दूसरा क्या हुआ, जनरल इंश्योरेंस। अभी मैं सिर्फ लाइफ के बारे में बात करूँ। अब इसके पीछे जो है, मान लो ये पर्सन हुआ, ठीक, ये पर्सन हुआ, ठीक। अब इसके पीछे क्या है कि 4 लोगों का लायबिलिटी है, 4 पर्सन का लायबिलिटी है। और घर का कमाने वाला एक लौता कौन, पर्सन बी। अब इसको हो सकता है ना कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो गया, रहा नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक। तो ये क्या किया ना कि अपना फ्यूचर को देख के, अपना फ्यूचर को देख के, मतलब भाई परिवार के लिए तो सोचेगा। मान लो माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, ठीक है। कुछ भी अगर हो गया तो उनको कौन देखेगा, अगर फ्यूचर में किसी को हो, इसको अगर कुछ हो गया तो कौन देखेगा। तो ये क्या किया ना, कंपनी ए के पास गया और इसको बोला कि भैया मेरे को अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना है। तो कंपनी ए बोला क्या चीज, ठीक है, ओके, मैं कर दूंगा। समझ में आ रहा है, मैं कर दूंगा।
तो ये भी बोला ठीक है, बोला लेकिन इसमें 2-3 चीज है। एक टर्म एंड कंडीशन आप देख लीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन आप देख लीजिएगा। दूसरा, आपको ना प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा जितने का कराना चाह रहा, मैं कोई एक अमाउंट नहीं बोल, ठीक है, आप एक प्रीमियम पेड करना चाहिए। तो ये क्या किया, ये एग्री किया इसके टर्म्स एंड कंडीशन, और प्रीमियम बोलने पे क्या किया, ये बोला ओके, ये भी बोला ओके, मतलब यहां से भी एग्री हुआ। अब इन दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये लिखा था कि फ्यूचर में अगर इसको कुछ भी होता है तो कंपनी ये इसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, और जो इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट प्रीमियम होगा वो इसको पेड करेगा। कठिन है, इंश्योरेंस का जो एक जनरल कंसेप्ट है, एक जो समझने का कंसेप्ट है वो यही। ओके, बंद करो।